नारायण। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिकावृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं। उस अध्ययन के क्रम में अब तक हम लोगों ने 58 कितने सूत्र, लगभग 57 सूत्र पढ़ लिए हैं। 58वां सूत्र आज पढ़ेंगे। इससे पहले के व्याख्यान में अंतिम सूत्र जो हमने पढ़ा था वह सूत्र था अचः परस्मिन् पूर्व विधौ। स्थानीय भाव करने वाला यह एक सूत्र था। अब उसी स्थानीवत भाव का निषेध करने के लिए एक विशेष सूत्र आ रहा है। हमने यह जाना था कि आदेश जो होता है वह चाहे लोप आदेश हो, वह चाहे किसी वर्ण के रूप में हुआ आदेश हो, वह चाहे किसी विशेष शब्द समुदाय के रूप में हुआ आदेश हो, तो वह आदेश अपने स्थानीय के गुणों को धारण करता है। यही सारी बातें चल रही थी। कब धारण करता है? तो अनल विधौ कहा गया था। अल पर आश्रित विधि न हो, वर्ण पर आश्रित विधान न हो तो ही अपने स्थानीय के गुणों को धारण करता है। परंतु अच के स्थान पर कोई आदेश हुआ हो, पर को निमित्त मानकर कोई आदेश हुआ हो अच के स्थान पर, और फिर उस अच के आदेश के पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर कोई कार्य हो रहा हो, तो अच जो कि वर्ण पर आश्रित विधि है फिर भी स्थानीवत हो जाती है, अपने स्थानीय के समान मानी जाती है। ये बातें भी हम जान गए थे, उदाहरण के साथ हमने समझ लिया था। अंतिम बात हमने देखी थी कि यहां नैधेयः आतो लोप ईटिच निधि में धा धातु से नी, धा की से निधि बना था। उस निधि में यदि आ का जो लोप हुआ है, नी धा की का ई है, तो नी धा ई, नी का एक ई, धा का दूसरा आ, और फिर उसके बाद ई, प्रत्यय का ई, ये 3 स्वरवर्ण हो गए। जब किसी शब्द में 2 स्वरवर्ण हो तो इतश्चानीय सूत्र से वहां प्रत्यय लगता है, ढक, है ना। वह जो ढक प्रत्यय लगता है वह 2 स्वरवर्ण हो किसी शब्द में तभी होता है। अब यहां देखिए, नैधेय में निधा निधि अगर शब्द है तो 2 ही स्वरवर्ण है, पर निधि बनने से पहले निधि में धा का आ था, वह लोप हुआ है। यदि उस लोप को स्थानीवत मान लें, अपने स्थानीय के समान मान लें, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो गड़बड़ क्या होगा? 3 स्वरवर्ण वाला हो जाएगा और फिर इतश्चानीय से ढक प्रत्यय नहीं लग पाएगा और नैधेय इत्यादि शब्द नहीं बन पाएगा। तो पर को निमित्त मानकर अच के स्थान पर हुआ जो आदेश है वह पूर्व को कार्य करने के विषय में स्थानीवत होता है। पूर्व को कोई कार्य हो रहा हो तो वह स्थानीवत मान लिया जाता है। ये बातें हमने जान ली थी हमने। आज इसी सूत्र का निषेध करने वाला एक कार्य है कई जगहों पर। जैसे अच यानी किसी स्वर वर्ण के स्थान पर कोई आदेश हुआ हो, किसी स्वर वर्ण के स्थान पर कोई आदेश हुआ हो तो वह आदेश अपने स्थानीय के समान माना जाता है। सामान्य नियम ने यह कहा। परंतु अब विशेष नियम कहेगा, भाई इन लिस्ट में कोई लिस्ट दे देगा, इस लिस्ट में जो बातें कही गई हैं इन काम को करना हो, इन कामों को करना हो, तब ये स्थानीय के समान नहीं माना जाता। कुछ कार्यों को करने में यह स्थानीवत नहीं माना जाता। तो वह कुछ कार्य कौन कौन से हैं? अच्छा, मैं कुछ दिनों से जैसे ही जो पेज खोलता हूं वैसे वही पेज निकल जाता है उस तक। तो वो कुछ कार्य कौन से हैं उनकी लिस्ट यहां दे रही है 58 नंबर सूत्र में। और इसको यदि आप वहां अष्टाध्यायी में जो काशिकावृत्ति के साथ मैंने कहा है उस अष्टाध्यायी काशिकावृत्ति में देखेंगे तो यह 64-65 नंबर पेज पर मिलेगा सूत्र। ठीक है, तो सूत्र है न पदांत द्विर्वचन वरेय लोपस्वर सवर्णानुसार दीर्घजश्चर विधिषु। प्रसन्ना जी, ए प्रसन्ना, तुम्हारा प्रिय सूत्र पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। न पदांत द्विर्वचन वरेय लोपस्वर सवर्णानुसार दीर्घजश्चर विधिषु।
ठीक है, वही सूत्र पढ़ने जा रहे हैं, बैठो सुनो। हाँ, तो पूर्वेण अति प्रसक्तः स्थानिवद् भावः एतेषु विधिषु प्रतिषिध्यते। पूर्वेण मतलब इस पूर्व वाले सूत्र से। पूर्वेण का तात्पर्य क्या होगा? इससे पूर्व जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है इससे पूर्व? अचः परस्मिन् पूर्व विधौ, यही सूत्र है ना इससे पूर्व। तो उस पूर्वेण, उस पूर्व सूत्र के द्वारा अति प्रसक्ता, अति प्रसक्ता मतलब बहुत ज्यादा जगहों पर यह कार्य होने लगा, स्थानिवद् भाव होने लगा। अति प्रसक्त होना मतलब अत्यधिक जगहों पर लगना। तो पूर्व सूत्र के द्वारा, अचः परस्मिन् पूर्व विधौ, इस सूत्र के द्वारा जो कार्य होना है वह कार्य स्थानिवद् भाव होता। अचः परस्मिन् पूर्व विधौ के द्वारा स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होता वह अपने स्थानीय के समान माना जाता है, परंतु इतने कार्यों को करना हो तो नहीं माना जाता। अब इतने कार्य कौन कौन से हैं? कार्यों की लिस्ट दे दी। पदांत, द्विर्वचन, वरे, यलोप, स्वर, सवर्ण, अनुस्वार, दीर्घ, जश, चर, इतने सारे विधान करने हो। तो पदांत के विषय में द्विर्वचन यानी द्वित्व हो रहा हो, उस विषय में द्विर्वचन यानी द्वित्व हो रहा। फिर वरे, वरे अभी एक एक सबका उदाहरण समझाएंगे। सूत्र आपको ध्यान रखना है। पदांत, पद के अंत के स्थान पर विधि हो रही हो, पदांत विधि, सबके साथ विधि जोड़ना है। पदांत विधि में अचः परस्मिन् पूर्व विधौ नहीं लगता, उसका निषेध हो जाता है। ठीक, पदांत विधि में। अच्छा, द्विर्वचन विधि में अचः परस्मिन् पूर्व विधौ का निषेध हो जाता है, मतलब अचः परस्मिन् पूर्व विधौ सूत्र का निषेध करने के लिए सूत्र आया है। तो अचः परस्मिन् पूर्व विधौ ने जो अब तक कार्य कहा वह कार्य हम समझ गए हैं, समझे हैं ना। अब यह जो सूत्र है यह कह रहा है कि कहां कहां अचः परस्मिन् पूर्व विधौ को रोकना है। तो कहां? पदांत विधौ, पदांत की विधि हो रही हो तो। द्विर्वचन विधि, द्विर्वचन की विधि हो रही हो तो। वरे विधि, वरे भी अभी समझाएंगे, जब पदांत पहले समझ लेंगे फिर द्विर्वचन समझ लेंगे फिर वरे समझ लेंगे। इतनी सारी विधियां हैं, सबको उदाहरण सहित समझने में 2 दिन तो लगेगा ही निस्संदेह। तो देखते हैं कितना दिया है इसमें। हो सकता है 3 दिन लगे, क्योंकि है बहुत सारी, है ना। तो इतना सारा बात है। और फिर द्विर्वचनेचि, इतना ही बात है, चलेगा। मैंने पहले अनुमान किया था कि 7-8 दिन लगेगा ये चारों सूत्र पढ़ने में, पर कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिया जाएगा। तो यहां देखिएगा, वरे विधि हो रही हो, यलोप विधि हो रही हो, यलोप विधि यानी या का लोप होने वाली विधि हो रही हो। फिर उसके बाद कह रहे हैं स्वर विधि हो रही हो, सवर्ण विधि हो रही हो, अनुस्वार विधि हो रही हो, दीर्घ विधि हो रही हो, जश विधि हो रही हो, चर विधि हो रही हो। कितने कहा? पदांत, द्विर्वचन, वरेय, वरे, यलोप, स्वर, सवर्ण, अनुस्वार, दीर्घ, जस, चर, इतने 10 काम हो रहे हों, इतनी 10 विधियां हो रही हों तो अचः परस्मिन् पूर्व विधौ सूत्र नहीं लगता। ठीक है, 10 की लिस्ट दे दी है। ये 10 काम हो रहे हों तो अचः परस्मिन् पूर्व विधौ जो सूत्र जो कार्य कर रहा था वह कार्य नहीं होता। अच्छा, वो सूत्र क्या कार्य कर रहा था? तो यहां पर पिछले सूत्र से आप प्रसंग देखेंगे तो स्थानिवदादेशो नल विधौ से स्थानिवत की अनुवृत्ति आ रही है, आदेशा की भी अनुवृत्ति आ रही। तो आदेशः स्थानिवत न भवति अचः परस्मिन् पूर्व विधौ, अचः परस्मिन् पूर्व विधौ की भी पूरी अनुवृत्ति आएगी। अचः परस्मिन् पूर्व विधौ पदांत, द्विर्वचन, वरे, यलोप, स्वर, सवर्णानुस्वार, दीर्घ, जस, चर विधिषु आदेशः स्थानिवत न भवति, आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता। ठीक है, चलेगा। तो अब देखते हैं, वही कह रहे हैं कि पूर्व सूत्र से
अत्यधिक जगहों पर जो प्रसक्त हो गया, अत्यधिक जगहों पर जिसका प्रसंग आने लगा, ऐसा स्थानिवद भाव। स्थानिवद भाव मतलब क्या है, यह आप समझ गए हैं। जो आया वह अपने स्थानीय के समान माना गया, यही है स्थानिवद भाव, है ना। प्रत्यय के स्थान पर जो आया उसको प्रत्यय मान लिया गया, वह स्थानिवद भाव है ना। वर्ण के स्थान पर जो आया वह वर्ण माना गया, वो तो ऐसे मतलब ये वर्ण वाला बात। अच के स्थान पर जो आया उसको अच मान लिया गया, वह अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ में बात हुई। तो हाँ, तो वही कह रहे हैं कि एतेषु विधिषु, एतेषु विधिषु मतलब किन विधियों में, एतेषु सूत्रोक्तेषु 10 विधिषु। ये जो सूत्रोक्त 10 विधियां हैं, पदांत विधि, द्विर्वचन विधि, वरे विधि, यलोप विधि, फिर स्वर विधि, सवर्ण विधि, सवर्ण के बाद अनुस्वार विधि, दीर्घ विधि, जस विधि, चर विधि, इन 10 विधियों में, इन 10 विधियों में पूर्व सूत्र से जो स्थानिवद भाव हो रहा था वह इन विधियों में प्रतिषिद्ध हो जाता है, मतलब निषिद्ध हो जाता है। प्रतिषेध मतलब निषेध। तो इन 10 विधियों में स्थानिवदादेशो नल विधौ सूत्र नहीं लगेगा। अच्छा, परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र नहीं लगेगा। चलिए उदाहरण दे रहे हैं। तो पहला क्या अर्थ लेंगे, पदांत विधिम प्रति अजादेश स्थानिवद न भवति। पदांत विधि हो रही हो तो उस पदांत विधि के प्रति अच के स्थान पर जो आदेश हुआ है, अच्छा परस्मिन, पदांत विधि हो रही हो तो उस पदांत विधि के प्रति, प्रत्यजादेशा ऐसा मत समझिएगा, प्रति अजादेशा, अजादेशा मतलब बकरी वाला आदेश नहीं, अच आदेश, अच आदेश। तो पदांत विधि के प्रति अच के स्थान पर हुआ जो आदेश है वह स्थानीय के समान नहीं माना जाता, स्थानिवद न भवति। ठीक है, अब उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दिया, कौ स्तः, कौ स्तः। इस उदाहरण को समझिएगा। कौ स्तः पहला उदाहरण दिया है, अस धातु का रूप है। ठीक है, यहां चलिए उदाहरण दिखाते हैं। लेखनी जी ध्यान से देखिएगा, पदांत विधि क्या है, यही लिखे कौस्ता। देखिए किम शब्द है, किम शब्द को किमह कह बन जाता है, किम के स्थान पर क हो जाता है यदि कोई विभक्ति प्रत्यय लगा हुआ हो तो जैसे राम का रामः रामौ रामाह बनता है, जैसे सर्व का सर्वः सर्वौ सर्वे बनता है, उस तरह किम का कह कौ के ऐसा रूप बनता है ना। तो कौ आप मान लीजिए कि किम शब्द का प्रथमा द्विवचन का रूप है कौ। ठीक है, इसको ऐसे पकड़े रहिए, हमको खाली स्तः से मतलब है। ठीक है, किससे मतलब है, स्तः से। कौ को पकड़ के रखिएगा, यहीं रखिएगा। आप स्तः से ही मतलब है तो कौ क्यों क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं वो अभी आगे पता चलेगा। ठीक है, पर कौ ये किम शब्द का जैसे सर्व का सर्वो बन जाता है वैसे किम के जगह पे क हो जाता है, तो क को कौ बन जाता है। ठीक, कह कौ के, कम कौकान, केन काभ्याम कई इत्यादि रूप शब्द रूप सुने होंगे आप। तो ये कौ लिखा हमने। अब इसके बाद अस धातु, यहां स्तः पहले ऊपरा लिख देते हैं, फिर इस स्तः बनने की पूरी प्रक्रिया को लिखेंगे। कौ स्तः, यह स्तः बना कैसे, स्तः में मूल रूप से धातु है अस। ठीक, आप जानते होंगे अस्ति, स्तः, संति, ऐसा सब शब्द रूप बनता है। अस्ति, स्तः, संति कैसे बनता है मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस अस धातु के बाद प्रथमा द्विवचन का तिप्तस्थिस्थमिबस्मस्ताताम झथा साथाम ध्वमिड्वहि महिं इत्यादि 18 प्रत्ययों में प्रथमा विभक्ति द्विवचन का प्रत्यय लगेगा तस। कौन सा प्रत्यय लगेगा, तस, अस तस।
किसी, अब ऐसा मत समझिएगा कि गांव वाली भाषा में कह रहे हैं, वो कह रही बुढ़िया, एक बुढ़िया कह रही अस, तो दूसरी बुढ़िया कह रही नहीं तस, है ना, ऐसा वैसा। हम सबके गांव में अस कहते हैं, ऐसा को कहते हैं अस, और वैसा मतलब तस। ठीक, तो ऐसा वैसा नहीं चल रहा है। ऐसा होना चाहिए तो कहीं। बोलते बोलते हमारे इसका डब्बे का सेल चार्ज हो गया था, चार्ज नहीं डिस्चार्ज हो गया था, तो बेचारा चुप हो गया था, अब फिर से बोलने लगा। जी, तो मैं बता रहा था कि अस धातु है, उसके बाद लट लकार के जगह पर तिप्तस्थम झथा साथाम धमिड वही महिंग, इस सूत्र के द्वारा तस प्रत्यय लग गया है। अस धातु तस प्रत्यय, ठीक। तो अब अस और तस के बाद आगे चलते हैं। यह क्योंकि अस धातु आप धातु पाठ में देखेंगे तो अदादि गण की धातु पाठ है, इसलिए यहां शप प्रत्यय तो लगेगा, आदि शप प्रत्यय लगेगा, अस धन शप धन तस, परंतु वह शप प्रत्यय अधिप्रभृतिभ्य सपा सूत्र से शहीद हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। शप आएगा पर न आने के बराबर है, ठीक है। जैसे हन तिप हंति बन जाता है, भूतिप भूति नहीं बनता है, भवती हो जाता है, बीच में आ जुड़ जाता है, परंतु अस्ति अस धन तिप अस्ति, वहां धातु और प्रत्यय के बीच में जो विकरण प्रत्यय जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो यहाँ अस धन तस रह गया, शप को लाए भी आए हटा भी दिए। मैं न बताता शप को तो लोगों को पता, ऐसा लगता कि इनको तो पता ही नहीं कहां से शप कहां गया, ऐसा कुछ लोग सोच सकते थे, इसलिए बता दिया। तो अस तस तक पहुंचे। अब तस में कुछ लोग कहेंगे स की इत संज्ञा होकर तस्लोप लोप हो जाना चाहिए था हलंत्यम से, लेकिन हलंत्यम के छोटे भाई जी हैं न विभक्तो तुस्माह, वो रोक लेंगे। विभक्ति प्रत्यय में अंतिम वर्ण के रूप में तवर्ग स और म आते हों तो उनकी इत संज्ञा और लोप नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब एक सूत्र यदि आपको ध्यान हो तो किंगिति च सूत्र पढ़ते समय एक सूत्र हमने पढ़ा था। किंगिति च सूत्र पढ़ते समय एक यह सूत्र हमने पढ़ा था, उस सूत्र को याद कीजिएगा। सार्वधातुकमपित पढ़ा था, याद आया कुछ? सार्वधातुकमपित क्या कहता है? तिप्त झी इत्यादि जो 18 प्रत्यय हैं तथा क्षत्रिशान इत्यादि जो प्रत्यय हैं, उन सभी प्रत्ययों में जो अपित हैं, यानी प की संज्ञा वाला नहीं है, ऐसे प्रत्यय को हम लोग गित मान लेते हैं, ठीक है। तो तिप्त जी इत्यादि 18 प्रत्ययों में तिप सिप मिप यही तीनों प की संज्ञा वाले हैं, इन्हीं तीनों में प सुनाई पड़ता है। तो इन 3 प्रत्ययों को छोड़कर बाकी 15 प्रत्यय पित नहीं है, अपित हैं। और अपित सार्वधातुक प्रत्यय में ग की संज्ञा नहीं है, फिर भी वह ग की संज्ञा वाला माना जाता है। मैंने वहां यह बताया था कि भगवान पाणिनि चाहते तो तस प्रत्यय को गतस प्रत्यय बना सकते थे, ग की संज्ञा कर सकते थे, झी को झी बना सकते या झिंग बना सकते थे, सब में ग की संज्ञा लगा सकते थे, लेकिन सब में ग की संज्ञा लगाने के अपेक्षा 15 प्रत्यय ग की संज्ञा वाले हैं, उन 15 को शॉर्टकट में बता दिया कि हम 3 में 5 लगा, 3 में प लगा दिए हैं, बाकी जिसमें प नहीं लगा उन सबको गित मान लो, ऐसे बता दिया। अब अगर सार्वधातुकम अपित सूत्र ना होता तो 15 प्रत्ययों में और गांव 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 लगाना पड़ता उनको, है ना। तो इसमें ग नहीं लगाए, फिर भी मान लीजिए ग लगा था, ग की संज्ञा हुई है, ठीक है। ये हमने उस समय भी पढ़ा था, कंगिति च सूत्र को पढ़ते समय, ध्यान है। अब इसके बाद एक सूत्र है
वह सूत्र खोज करके निकाल लीजिएगा, यहां लिखा है, नंबर भी लिखा है 64111। 64111 श्नसोरल्लोपः। श्नसोरल्लोपः 64111। कहाँ चल रहे हैं, कौन से? हाँ, तृतीय पाद में मत ढूंढिए, चतुर्थ पाद में ढूंढिए। 64111 श्नसोरल्लोपः मिल गया। अच्छा, वहां कहीं कंगिति की अनुवृत्ति आ रही होगी, है ना, और सार्वधातुके की भी अनुवृत्ति आ रही होगी। क्या? अतः उच्च सार्वधातुके, इस सूत्र से सार्वधातुक की बात आ रही है। और कंगिति की अनुवृत्ति कहां से आ रही है? 6498 से। कौन सा सूत्र है? अच्छा, गमह न जन खन घसाम लोपः कंगित्यनंगी, अंत में कंगिति, ठीक है। तो उसमें कंगिति क की, ग की नहीं, क की, ङ की संज्ञा हुई हो, क ग ङ तीनों मान लीजिए, तो स्न और अस, स्न और अस। स्न कौन सा है? कौन सा स्न है? ये रुधादिभ्यः स्नम का स्न है, ठीक है। तो स्नम प्रत्यय के तथा अस के, स्नम अस, स्न अस, स्नस के आ का लोप हो जाता, अल्लोपः, अतलोपः अल्लोपः हो गया। आ का लोप होना अल्लोप होता है। तो स्ना के अस आ का लोप होता है, अस के आ का लोप होता है। कब कब लोप होता है? तो कह रहे हैं क की अथवा ग की संज्ञा वाला प्रत्यय लगा हुआ हो, सार्वधातुक वाला, तो ठीक। अब अस धातु के रूप देखिएगा आप। अस धातु के रूप में केवल तिप प्रत्यय, सिप प्रत्यय और मिप प्रत्यय लगा हुआ है, तभी अस का आ बचा है ना। तिप सिप मिप में ही आ बचा है, अन्यथा अ शहीद हो गया है, मतलब खत्म हो गया है। अस्ति, स्तः, संति, आ नहीं दिखाई पड़ेगा। असि में आ दिखाई पड़ गया, पर स्थः, स्थ खत्म। यहां अस्मि आ दिखाई पड़ रहा है, तिप सिप मिप में ही दिखाई पड़ेगा, बाकी स्वः स्मः नहीं दिखाई पड़ेगा। यानी तिप सिप मिप ये तीन प्रत्यय लगे हुए हैं, तभी आ बचेगा। इन तीनों के अतिरिक्त कोई प्रत्यय लगा हुआ है तो अस के आ का लोप हो जाएगा। यह तात्पर्य है, यह निष्कर्ष है। निष्कर्ष समझे हैं? तो उस सूत्र ने स्नसोरल्लोपा ने अस के आ का लोप कर दिया। बन गया क्या? स्तस। इस सा को विसर्ग कर लिया आपने रू करके, तो स्तः बन गया है, ठीक है। अब आप बताइए, यहां जो विधि हुई है लोप विधि, यह लोप विधि किसके स्थान पर हुई है? अच के स्थान पर हुई है। अच के स्थान पर हुई है। अच्छा, अच के स्थान पर हुई है। दूसरी बात, अच के स्थान पर विधि हुई है, पर को निमित्त मानकर हुई है। पर में गिंत प्रत्यय लगा हुआ हो तभी तो होगा। तो अच को लोप हुआ है, पर को निमित्त मानकर हुआ है। अब इस अच से पूर्व में जो कौ है, उसके स्थान पर कोई विधि करने जा रहे हैं, तो अचः परस्मिन पूर्व विधौ, पूरा नियम लग जाएगा, है ना। यहां अच का लोप हुआ है, इस पर तस प्रत्यय को कारण मानकर हुआ है, और इस कौ वाले पूर्व को हम विधि करना चाह रहे हैं, तो अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ लग जाता ना। परंतु शर्त क्या है? यहां जो आ का लोप हुआ है, वह आ का लोप पदांत की विधि करने के लिए स्थानिवत नहीं माना जाएगा। संयोग से यह कौ जो है वह एक पद है, और कौ में जो औ के स्थान पर कार्य होगा वह पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर कार्य माना जाएगा, पदांत की विधि मानी जाएगी। समझ रहे हैं? पद के अंत की विधि मानी जाएगी। अच्छा, कौन सा काम हो सकता था वह जान लें।
आ का लोप हुआ है वह आ का लोप स्थानिवत मान लिया जाता, मतलब आ के समान मान लिया जाता, तो कौ स्तः में, यहां स्तः में आ है नहीं, पर आ का लोप हुआ है, वह आ के समान मान लिया जाता, तो औ के बाद अ मिल रहा है, एचो वायावाह से औ को आव हो जाता ना, औ के स्थान पर आव हो जाता। जैसे तुरंत बाद में औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो, औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो औ के स्थान पर आव हो जाता है ना। तो वह औ के स्थान पर जो आव हो रहा था वह पदांत विधि है कि नहीं। पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर हो रही विधि है, औ के स्थान पर आव हो रही। तो यहां भले ही अचः परस्मिन पूर्व विधौ लग रहा है, परंतु वह पदांत विधि में नहीं होगा। ये एक उदाहरण आप स्पष्ट समझ गए होंगे। अचः परस्मिन मतलब अच के स्थान पर आदेश हुआ, यहां आ था उसके स्थान पर आदेश हुआ, इस पर तस प्रत्यय को कारण मान करके हुआ, और पूर्व औ के स्थान पर कोई विधि करनी है, हमें पूर्व औ के स्थान पर कोई विधि करनी है, तो अचः परस्मिन पूर्व विधौ पूरा सूत्र लग रहा है। परंतु पदांत की विधि में अचः परस्मिन पूर्व विधौ नहीं लगता, स्थानिवत भाव नहीं होता। यहाँ आ का लोप हुआ है तो आ का लोप ही माना जाएगा, वह अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाएगा। यहाँ आ है ऐसा नहीं माना जाएगा, तो एचो व्यवायावाह से औ के जगह पर आव नहीं हो पाएगा, कौ स्तः रह जाएगा। स्पष्ट है यह उदाहरण। तो वही बात कह रहे हैं, देख लीजिए, कौ स्तः यौ स्तः, उसी तरह यौ स्तः भी होगा, लिख देते हैं। जैसे किम शब्द का कौ बना था, वैसे ही यत शब्द का तदादि नाम असे यत कौ ही यह हो जाएगा, और उसका भी प्रथमा यह यौ ये यम यौ यान ये नयाभ्याम यही इत्यादि ऐसे तो रूप बनता है, उसी का यौ है। यहां भी स्तः है, यहां भी उसी तरह इस आ का जो लोप हुआ है स्नसोर लोपा सूत्र से हुआ है ना। स्नसोर अल्लोपा सूत्र से आ का लोप हुआ है, इसको निमित्त मानकर हुआ है। तो अचः परस्मिन और पूर्व के स्थान पर विधि हो रही है, तो अचः परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र लग रहा था, परंतु पदांत के स्थान पर पद का अंतिम वर्ण औ है, उसके स्थान पर विधि हो रही है, तो न पदांत द्विर्वचन वरे यलोप सवर्णानुसार दीर्घ जस्चर विधिषु, इस सूत्र से अचः परस्मिन पूर्व विधौ का निषेध हो जाएगा और स्थानिवत नहीं माना जाएगा, तो यौ स्तः रह जाएगा, नहीं तो याव स्तः, याव हो जाता है ना, ऐसा कुछ रूप बनता। अब आगे कौ स्तः यौ स्तः, आगे देखिए तानि संति, चलिए यहो देख लेते हैं। तानि संति, यानि संति, कानि संति, है ना, पुस्तकानि संति, ऐसे बहुत कुछ देखा जा सकता है ना। चलिए, तानि संति, यानि संति, कानि संति, ज्ञानानि संति, पुस्तकानि संति, ऐसा कुछ भी ले लीजिए अंत में, क्योंकि बहुवचन में ई ही रहेगा, बहु नपुंसकलिंग में। चलिए, तानि मैं लिख दे रहा हूं, आप यानि कानि पुस्तकानि गृहाणि कोई भी आप इसके तरह से ई वाला ले लीजिएगा, ठीक। अच्छा, तानि क्या है, एक पद है कि नहीं भाई, तत् ते तानि, यहां सु औ जस प्रत्यय लगकर, जस के स्थान पर नपुंसक लिंग में शी हो जाता, वही शी प्रत्यय लगकर बना हुआ तानि है, जिसको सर्वनाम स्थान माना गया, शी सर्वनाम स्थानम से सब पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो तत् शब्द के बाद शी प्रत्यय लग करके, जो प्रथमा बहुवचन का प्रत्यय है वो लग करके तानि बना है, तत्ते तानि ऐसा रूप बनता है। तो यह पद है ना। इस पद के बाद यहां देखिएगा अस धातु है, यहां संति मैं लिख देता हूं, 1 मिनट। संति बना कैसे, उसका भी ऑपरेशन कर देते हैं। अस धातु है और उसके बाद झी प्रत्यय लगा है, झी के जगह पर झोंता सूत्र लगकर झी हो जाता है अंति। झी क्या बन जाता है, अंति, अस अंति, ऐसा है। अब यह भी क्योंकि प की संज्ञा वाला प्रत्यय नहीं है, इसीलिए गित माना जाएगा, और गित प्रत्यय यदि लगा हुआ हो तो अस के आ का लोप हो जाता है स्नसोर लोपा से, तो स खाली बचा, अंति जुड़ गया, संति बन गया, ठीक। यहां भी अच के स्थान पर हुआ है आदेश, यहां भी पर प्रत्यय को निमित्त मानकर हुआ है आदेश। अचः परस्मिन, अच को आदेश हुआ है, पर को निमित्त मानकर हुआ है ना।
और इस संति के पहले आने वाले तानी के ई के स्थान पर हम कोई विधि करना चाह रहे हैं, पूर्व विधि करना चाह रहे हैं। पर वह पूर्व विधि, वह पूर्व वर्ण तानी वाला, वह जो पूर्व वर्ण है तानी वाला, वह क्या है? पदांत है, पद का अंतिम वर्ण है। तो पदांत विधि में अचः परस्मिन पूर्व विधौ नहीं लगता। ठीक, अच्छा, तो तानी संति में नहीं लग पाएगा। यदि लगता अचः परस्मिन पूर्व विधौ, तो यहां जो आ का लोप हुआ है वह आ के समान मान लिया जाता, और आ के समान मान लिया जाता तो ई के बाद आ आता हो तो ई को यणछि से ई के जगह पे यह हो जाता है ना। ता तो तान यसन, तान यस, तान यह हलंत हो जाता और संति ऐसा कुछ होता रहू, है ना। तो यही सब इसी तरह यानी संति इत्यादि में भी उदाहरण दिया। क्या अब क्या बता रहे हैं? तानी संति यानी संति, यहाँ स्नसोर लोपा सूत्र से कित गित प्रत्यय को सार्वधातुक प्रत्यय को मान करके जो पर निमित्तक आदेश हुआ है वह आदेश पूर्व विधौ आवादेशे, अब आव आदेश में, अब आव आदेश में या यणादेश में, है ना। पूर्व विधि में, पूर्व विधौ खाली आव आदेशे, पूर्व विधौ, पूर्व विधि में यानी पूर्व विधौ आव आदेशे, पूर्व विधि में आव का आदेश करना हो अथवा यण आदेश करना हो। यहाँ तानी संति का यानी संति इत्यादि में यण आदेश हो रहा था, कौस्ता यौस्ता में पूर्व वो आव आदेश हो रहा था। इन सभी आदेशों की कर्तव्यता में करना है इन सभी आदेशों को, तो वह स्थानिवत् स्यात्, अपने स्थानी के समान मान लिया जाता है, न स्थानिवत् स्यात्। एक आ ना। तो अब वो स्थानिवत हो जाता, स्थानिवत स्यात् मतलब स्थानिवत हो जाता, परंतु अस्माद वचनात् न भवति। इस सूत्र में वचन होने के कारण, पदांत वचन हो जाने के कारण वह स्थानिवत नहीं हो पाता। ठीक है, स्पष्ट है। यहां तक की बात हमने पढ़ ली है, पदांत विधि का उदाहरण समझ लिया, 10 में से 1 समझ लिया, 10% सूत्र का अर्थ हम जान गए। ऐसे ही 90% और भी है, बातें यही हैं, पर विधियों को पहचानना है, कौन पदांत विधि है, कौन द्विर्वचन विधि है। अब द्विर्वचन विधि पर आते हैं। ठीक, वही आप आगे बात क्या कह रहे हैं? द्विर्वचन विधिम प्रति, द्विर्वचन विधि के प्रति अजादेशः न स्थानिवत् भवति। जैसे पदांत विधिम प्रत्यजादेशः न स्थानिवत् भवति कहा था, वैसे द्विर्वचन विधिम प्रति अजादेशः न स्थानिवत् भवति, ये बात अब कह रहे हैं। तो जैसे दध्यत्र, मध्वत्र, नारायण नारायण, दध्यत्र हमने बोला दधि अत्र है और मधु अत्र है, तो मधुलोलुप, बंदर उत्पात मचाने लगा, है ना। जैसे बोला मध्वत्र, बांदरों को मधु बहुत प्रिय है। हनुमान जी इत्यादि लोग जब लंका से लौट रहे थे तो आप लोगों को पता है सुग्रीव के मधुवन का क्या दुर्दशा की थी उसकी, है ना। ओ पिबंतु वानराः मधु, तो हतम मधुवनम सर्वम, पूरा मधुवन नष्ट कर दिया था। तो वही मधु को सुनाई पड़ते ही बानर उत्पात मचाने लगा। ठीक है, अब दध्यत्र मध्वत्र, यहां समझिएगा, यणादेशः परनिमित्तकः तस्य स्थानिवद् भावात् अनति च इति धकारस्य द्विर्वचनम न स्यात् अस्माद् वचनात् भवति। यहाँ दध्यत्र, मध्वत्र या शुद्ध्युपास्यः ले लीजिए, मध्वरी ले लीजिए, शुद्ध्युपास्यः मध्वरी, दध्यत्र मध्वत्र, ये कोई भी उदाहरण ले लीजिए। यहाँ अनचिच से जो द्वित्व हो रहा है वो न हो पाता। देखते हैं क्या है बात, पूरी बात, पूरी बात समझते हैं हम लोग। है स्थिति दधि धन अत्र, ठीक, दधि अत्र। अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा दधि अत्र को, इको यणाची, इको यणाची, वह क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इक के स्थान पर यण हो जाता है कब? इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि
पर में अच हो तो। ये रहा इक, दधि में ई, उसके तुरंत पर में अच, अत्र का अ है ना। ई के तुरंत बाद में अ है, तो ई और अ जुड़कर क्या बन जाता है, य य ई अ, जल्दी जल्दी बोलेंगे यह हो जाएगा ना। तो दधि में जो ई है, दधि में जो ई है वह ई नहीं रह जाएगा, वह ई के जगह पे देखिए ध ई जो है वह य बन जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद अत्र, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहां गौर से देखना है, जो ई के स्थान पर यह आया है वह अजादेश है कि नहीं। अच के स्थान पर हुआ आदेश है, अच था ई, उसके स्थान पर हुआ आदेश है यह, अच के स्थान पर हुआ है ना यह। और क्यों हुआ है, पर आ को निमित्त मानकर हुआ है, पर में आ ना होता तो ई को यह कर ही नहीं सकते थे। तो अचाह परस्मिन, दोनों बात है ना। और साथ ही साथ इस या के कारण इस धा को हम द्वित्व करना चाह रहे हैं, तो पूर्व विधि भी हो रही है, ना। तो अचाह, अच के स्थान पर हुआ है आदेश, पर को निमित्त मानकर हुआ है आदेश। अब इस अच के स्थान पर जो यह आदेश हुआ है, उस या के कारण हम पूर्व विधि करने जा रहे हैं, धा को द्वित्व करना जा रहे हैं। तो अच्छा, परस्मिन पूर्व विधौ से यह ई अपने स्थानीय के समान मान लिया जाता, ई वो या अपने स्थानीय ई के समान मान लिया जाता है ना। और यदि ई के समान मान लिया जाता तब अनचिच सूत्र नहीं लग पाता। क्यों, अच के बाद यर तो है, पर उसके बाद अनच न रहता, अच ही रहता। या ई के समान माना जाता तो या अच के समान हो जाता है ना। तो अनचिच सूत्र से इस धा को डबल ना हो पाता। तो क्या कहा है, पदांत की विधि हो रही हो तो स्थानीय के स्थान पर, पदांत विधि हो रही हो तो स्थानीय के स्थान पर जो आदेश हुआ है वह आदेश स्थानीवत नहीं होता। फिर क्या कहे, द्विर्वचन हो रहा हो, द्विर्वचन यानी द्वित्व हो रहा हो तो भी जो आदेश हुआ वह स्थानीवत नहीं होता। तो जो आदेश यह हुआ है वह अपने स्थानीय ई के समान नहीं माना जाएगा, तभी तो द्वित्व हो पाएगा। तो द्वित्व करने जा रहे हैं, द्विर्वचन करने जा रहे हैं ध को, तो यह ध डबल हो जाएगा, द ध ध, यह अत्र, ऐसा होगा। इसी तरह म ध ध व अत्र, मधु होता, ऊ को जगह पे वह हुआ होता तो भी वही बात रहती है ना। तो अच्छा, ये अनचिचा, यहां धा को द्विर्वचन हो रहा था। क्या हो रहा था, धा को द्विर्वचन, द्वित्व, ठीक है। तो धा को द्विर्वचन हो रहा था। यदि द्विर्वचन हो रहा है तो आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता। पदांत विधि में, द्विर्वचन की विधि में आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता है। तो आदेश जो यह है अपने स्थानीय ई के समान नहीं माना गया, तभी द्विर्वचन हो पाया, नहीं तो द्विर्वचन न हो पाता। द्विर्वचन हुआ, द्वित्व हुआ तो अनचिच के बाद फिर झलाम जस झसी लग करके पहले वाले ध को द हो जाएगा, तो दध्यत्र ऐसा कुछ रूप बनेगा। इसी तरह ये दध्यत्र ना होता, मधु होता तो ऊ के जगह पे वह होता और मध्वत्र द ध हो जाता, इसी तरह है ना, मध्वत्र रूप बनता ऊ के जगह पे वह होकर। यहां भी ऊ के जगह पे जो वह हुआ है वह स्थानीवत नहीं माना जाएगा द्विर्वचन करने के लिए। यदि द्वित्व करना है तो वह अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाएगा, तो मध्वत्र भी बन जाएगा। इसी तरह शुद्ध ध्युपास्य, मध्वरि इत्यादि में भी यही विधि समझनी है। यहां क्या कह रहे हैं, दध्यत्र मध्वत्र यणादेश पर निमित्त कहा। यण आदेश जो हुआ है ई के जगह पे य, ऊ के जगह पे वह पर निमित्त कहा। पर निमित्त कहा यानी पर को निमित्त मानकर हुआ है ना वहां यण आदेश। तस्य स्थानीवत भावात, यदि उसको हम स्थानीय के समान मान लेते, यदि उसको हम अच के समान मान लेते तो अनचिच सूत्र
से धकार को द्विर्वचन न हो पाता, धकार को द्वित्व न हो पाता, क्योंकि धकार को द्वित्व तब होता जब सूत्र की स्थिति क्या है, अनचिचा का अर्थ समझते हैं आप। अनचिचा तब लगता है पहले हो अच, उसके बाद हो यर और उसके बाद हो अनच। तो अच तो दधी का द के बाद वाला अ, उसके बाद यर, यर में मान लेते दधी अ के बाद वाला ध, पर उसके बाद अनच, जो ई के जगह पे य हुआ है वह य अच ही माना जाता, अनच ना हो पाता, तो द्वित्व ना हो पाता। द्वित्व ना हो पाता तो फिर बड़ा गड़बड़ होता। इसीलिए द्विर्वचन करने में आदेश जो है वह अपने स्थान ई के समान नहीं होता। ई के स्थान पर जो य हो गया वह अब अच के समान नहीं रह जाएगा, अनच माना जाएगा, तो अनचिचा से द्वित्व हो पाएगा। ठीक है। इति धकारस्य द्विर्वचनम न स्यात्, यदि स्थानिवद भाव हो जाता तो स्थानिवद भाव होने से अनचिचा इस सूत्र से धकार को द्वित्व न हो पाता, परंतु इस सूत्र में न पदांत द्विर्वचन कह दिया है, इस कारण अस्माद वचनात् भवति। इस सूत्र में द्विर्वचन कह दिया गया है कि द्वित्व करने में स्थानिवद भाव नहीं हो पाएगा, तो स्थानिवद भाव नहीं हो पाएगा तो द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, द्विर्वचनम भवति। अब वरे, वरे का तात्पर्य है वर एक प्रत्यय है। वरे का मतलब क्या, वर एक प्रत्यय है। वह वर जो प्रत्यय है यश्च यङः इस सूत्र से लगता है। यश्च यङः लालेन बहबह गुना ताड़ने बह, नहीं प्रभु, लालेन बहबह गुना ताड़ेने बहबह, बहबह क्या बह रहा है, कुछ बहता हुआ तो हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए फिलहाल ये ऐसा है, लालने बहवो दोषा, नहीं लालने बहवो दोषाः गुणा नहीं है, ताड़ने बहवो गुणाः, ये तात्पर्य है। तस्मात् पुत्रम च शिष्यं च ताड़येत न तु लालयेत। ये सब मुझे श्लोक ध्यान में है कि लालन पालन करने में, बहुत ज्यादा प्यार में बहुत दोष है। बहुत ज्यादा लालन से पुत्र और शिष्य बिगड़ जाते हैं, और ताड़न में बहुत गुण है। यदि नियंत्रित रूप से समुचित ढंग से ताड़ित करें तो उसमें गुण ऐसा है कि आपका पुत्र और आपका शिष्य सुधर जाता है। इसीलिए पुत्र को और शिष्य को ताड़येत, ताड़ित करते रहें, लालित न करें, ये भाव है। ठीक, तो वहां आप लालेन बह बह इत्यादि कुछ सुन रखे होंगे, वो वैसा कुछ नहीं है। लालने बहवो दोषाः ताड़ने बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रम च शिष्यं च ताड़येत न तु लालयेत। इसलिए पुत्र और शिष्य को ताड़ित करते रहें, लालित न करें, उनको बहुत ज्यादा प्यार न बांटें, लाड़ प्यार न करें बहुत ज्यादा, ये भाव है। ठीक है, आपने पूछ लिया तो मैं ध्यान में आ गया। आवाज अब आ रही होगी आदित्य जी। तो अब यहां हम लोग वरे समझने जा रहे हैं। पदांत समझ गए हैं, द्विर्वचन समझ गए हैं, वरे समझ लेते हैं, फिर रोक लेंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है हम लोग अब वाल्मीकि रामायण भी पढ़ते रहें, जिससे बालकांड तो कम से कम यदि अयोध्या से जाना पड़े तो उससे पहले समाप्त करके जाएं। तो वर प्रत्यय लगे रहने पर जो आदेश है वह आदेश अजादेश अपने पूर्व विधि के प्रति स्थानिवत नहीं माना जाता। उदाहरण दे रहे हैं, यश्च यङः इस सूत्र से वरच प्रत्यय लगता है। यश्च यङः ये मतलब क्या है, एक भविष्य में हम लोग विस्तार से इस प्रक्रिया को पढ़ेंगे, पर अभी संकेत कर देते हैं और पर्याप्त संकेत कर देते हैं, मतलब भाव आप समझ ही जाएंगे। तो ये हो गया वरे यह अजादेश, वर प्रत्यय लगे रहने पर, वर मतलब वो वर वधु वाला नहीं है ना, वर वधु वाला वर नहीं है, यहाँ वर एक प्रत्यय, वरच प्रत्यय है। ठीक, उस वरच में वर बचता है, उसी वरे की बात करें।
वर प्रत्यय लगे रहने पर जो अच के स्थान पर हुआ आदेश है वह अपने पूर्व विधि के करने में स्थानिवत नहीं होता, स्थानीय के समान नहीं माना जाता, ये भाव है। जैसे अपसु याया वरफ प्रवपेत पिंडान, ठीक, या धातु है। और यहां पर हमारी बिटिया का एक प्रिय सूत्र लगता है, धातु रे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। ठीक, कौन सा सूत्र? धातु रे काचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। इस सूत्र से या धातु से हमने यंग प्रत्यय किया। ठीक है। अब जब भी यंग प्रत्यय लगता है, यंग में से यही बचता है, तो सन यंगोह एक सूत्र है, उससे धातु डबल हो जाया करता है। तो या धातु नहीं रहेगा, या धातु बन गया। और यंगोचिच इस सूत्र से अच को निमित्त मान करके या अच प्रत्यय किए बिना ही हमने यंग का लोप कर दिया। ठीक, तो या बन गया। अब इसी यश्च यंगः कहता है या धातु जो यंगंत है, यंगंत जो या धातु है उस पर वरच प्रत्यय लग कर दिया। ठीक, कौन सा प्रत्यय? वरच। तो अच्छा, लिख दीजिएगा, श्लोक लिख देंगे। या वरच हो गया। अब या वरच है, यहां पर जोड़ने पर होगा क्या, इसको ध्यान देना है। हाँ, या वर, वरच प्रत्यय लगने के बाद, वरच प्रत्यय लगा है उसके बाद इस यंग प्रत्यय के या का लोप हुआ है। ठीक है। अब होगी क्या, या वर, इस अवस्था में अ का जो लोप हुआ है। अच्छा, पहले पूरी स्थिति ही बताते हैं। या यंग है, यंग का यह है। ठीक, उसके बाद वरच प्रत्यय लगा है, तभी एक सूत्र लगता है, लिखा हुआ है 6-4-48 अतोलोपः। ठीक, यही 6-4-48 अतोलोपः। वह कहता है आर्ध धातु प्रत्यय लगा हुआ हो तो धातु के अंतिम वर्ण आ का लोप हो जाता है। या एक धातु बन गया था, यंग प्रत्यय लगकर बना हुआ या एक धातु है। कोई आर्ध धातु प्रत्यय लगा हुआ हो तो धातु के अंतिम वर्ण अ का लोप हो जाता, लोप हुआ। यह आ का लोप हुआ है, वह अच के स्थान पर हुआ आदेश है, हुआ है ना। या का जो लोप हुआ है वह अच प्रत्यय को मान करके, वह अच के स्थान पर हुआ आदेश है ना, अच को मानकर हुआ आदेश है और पर के कारण हुआ है। आर्ध धातु को लगा हुआ हो तो ही आ का लोप होता है, तो इस पर को मान करके हुआ है, पर के निमित्त मान करके ही हुआ है। तो अचह परस्मिन, अब फिर इस अच का जो लोप हुआ उसके पूर्व वाले या का भी लोप करना है, पूर्व विधि भी करनी है ना, पूर्व विधि करनी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यश्च यंगा, इस सूत्र से जो अतोलोपा किया है, यश्च यंगा से यंग किया, फिर अतोलोपा से लोप किया आ का, वह आ का लोप पर निमित्त कहा है। वह कैसा है आ का लोप? पर निमित्त कहा है, यानी पर को निमित्त मान करके ही हुआ है ना। परंतु तस्य स्थानिवत्वात्, उसका स्थान, उसको हम यदि आ को स्थानिवत मान लिया लें तो आतो लोप इति च इति आकार लोपः स्यात्। यदि हम आ को लोप को हम स्थानिवत मान लें तो फिर आतो लोप इति च, इस सूत्र से आ का लोप होने लगता, या के आ का लोप होने लग जाता। तो इसलिए फिर क्या होगा, अस्माद् वचनात् न भवति। तो वरच को निमित्त मानकर जो अजय आदेश हुआ है वह निषेध हो गया।
यदि स्थानिवत भाव होता तो आतो लोप इति च, इस सूत्र से इस याया के आ का लोप होने लगता। ठीक, याया के आ का भी लोप होने लग जाता। तो उस आ के लोप करने में, देखिए पहले या का लोप हुआ, या का भी लोप हो गया। अब वर है, यहां जो आ का है, यहां जो आ है, यदि उस आ को हम स्थानिवत मानते, यदि उस आ को हम यहां स्थानी के समान मान ले, अच के स्थान पर हुआ आदेश है, इस कारण पर को निमित्त मानकर हुआ आदेश है, तो हम उसको स्थानिवत मान लेते। तो याया में जो आ का लोप करने लग जा रहे हैं, वो याया में जो आ है उसका लोप होने लग जाता। तो यायवर ऐसा कुछ रूप बनता है ना, यायवर, यायवर, यायवर अथवा यावर ऐसा कुछ बनता रूप। या का भी, इस या का भी लोप होने लगता। तो इसलिए क्या कहा, यह जो आ का लोप हुआ है वह स्थानिवत नहीं माना जाएगा, तो आ का लोप नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो आ का लोप हो रहा है वह वरे हो रहा है। वरे, वरे यानी वरज प्रत्यय लगे रहने पर जो विधि हो रही हो, वह विधि करने में आदेश को स्थानिवत नहीं माना जाता। जो अच के स्थान पर हुआ है आदेश, उस अच के स्थान पर हुए आदेश को हम स्थानिवत नहीं मानते। तो ये वरे की भी बात हो गई। इसको और विस्तार से स्पष्ट करते हुए यलोप, स्वर, सवर्ण, अनुस्वार, दीर्घ, जस, चर, इन सभी विधियों को हम लोग कल जानेंगे। आज विषय को यहीं रोकते हैं। एक व्यक्ति कह रहे हैं कि वो श्लोक लिख दीजिएगा, तो श्लोकवा यहां मैं लिख देता हूं जल्दी से। लालने बहवो दोषा ताडने बहवो गुणाः। ठीक, लालने बहवो दोषास्ताडने बहवो गुणाः, तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च, अथवा परसवर्ण करके भी आप लिख सकते हैं। जैसे पुत्रम च लिखा है वैसे ऐसे शिष्यम च भी लिख सकते हैं, अथवा ऐसा भी लिख सकते हैं, पुत्रं च में भी ऐसा ही लिख सकते हैं, है ना, वैसे ही लिख देते परसवर्ण करके ही, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताडये न तु लालयेत्। ठीक, यही श्लोक। तो किंचित पठित्वा पश्चात सूत्र नंबर अनुकरणमात् कथं भवत् प्राप्नुवन्ति मां वदतु। अनुकरणमात् मतलब इत्युक्ते सूत्र संख्याम् अहं जानामि। बह्व्यः सूत्र संख्याः मया स्मृताः सन्ति। बहूनि सूत्राणि तथा सन्ति यानि सूत्राणि अहम् अंकानुरूपं जानामि। अथ च अष्टाध्याय्यां यान्यपि सूत्राणि सन्ति तानि सूत्राणि कुत्र कुत्र प्रसंगेषु उक्तानि सन्ति इति अनुमित्याहं वक्तुं प्रभवामि यदेष एतत् सूत्रम् अस्याध्यायस्य अस्य पादस्य स्यात् इति अनुमानेन वक्तुं प्रभवामि। तत्र किमपि शॉर्टकट नास्ति। ठीक है, आज विषय को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। 10 प्रमांडु मुंडकोपनिषद के प्रमुख 10 में से और अवशिष्ट उपनिषद और अर्थ संग्रह परीक्षा दृष्टि से परीक्षा